सुरभि के पास उस समय रवि भी खड़ा था जब मेघन ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी मम्मी को फ़ोन करके उनसे इजाज़त ले ली है। किस बात की? सुरभि ने चौंक कर पूछा। आज रात तुम मेरे घर पर रुकोगी। कल रविवार की शाम मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगी। कोई ख़ास मौका है क्या? नहीं, बस बहुत दिनों से किसी के साथ दिल की बातें शेयर नहीं की है। तुम्हारे साथ जी भरकर गप-सप कर लूँगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं लंच के बाद चली जाऊँगी, तुम शाम को सीधे मेरे घर आ जाना। रवि ने कहा, मेघा, मैं सुरभि को छोड़ दूँगा। इस बातूनी के चक्कर में फँसकर ज़्यादा लेट मत हो जाना, कहकर मेघा अपनी सीट पर चली गई। ऑफ़िस के बंद होने पर सुरभि रवि के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर मेघा के घर जाने को निकली। कल 10 बजे पक्का आ जाना, रवि ने सुरभि को मेघा के घर के बाहर उतारते हुए कहा। ओके, सुरभि ने मुस्कुराकर कहा। मेघा रसोई में व्यस्त थी। सुरभि बच्चों शुभम और नेहा के साथ गपशप करने लगी। मेघा के पति अजीत साहब घर पर उपस्थित नहीं थे। मेघा सुरभि को बाजार ले गई, वहां एक कपड़ों की दुकान में घुस गई। मेघा और दुकान का मालिक एक दूसरे को नाम लेकर संबोधित कर रहे थे। इससे सुरभि ने अंदाजा लगाया कि दोनों पुराने परिचित है राजेश। अपनी इस सहेली को मुझे एक बढ़िया टी-शर्ट गिफ्ट करनी है, टॉप क्वालिटी की, जल्दी से दिखा दो। मेघा ने मुस्कुराते हुए दुकान के मालिक को अपनी इच्छा बताई। सुरभि गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, पर मेघा ने उसकी एक न सुनी। राजेश खुद मेघा को टी-शर्ट पसंद कराने में दिलचस्पी ले रहा था। अंततः उन्होंने एक पिंक रंग की टी-शर्ट पसंद कर ली। सुरभि के लिए टी-शर्ट के अलावा मेघा ने दोनों बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदे। फिर पति के लिए ब्लू रंग की कमीज खरीदी। दुकान से बाहर आते हुए सुरभि ने मुड़कर देखा तो पाया कि राजेश टकटकी बांधे उन दोनों को उदास भाव से देख रहा है। सुरभि ने मेघा को छेड़ा, मुझे तो दाल में काला नजर आया है मैडम। क्या यह राजेश साहब आपके कभी प्रेमी रहे हैं? प्रेमी नहीं, कभी अच्छे दोस्त थे, मेरे भी और मेरे पति के भी। इस विषय पर कभी बाद में विस्तार से बतलाऊंगी। पतिदेव घर पहुंच चुके होंगे। अच्छा, यह तो बता दीजिए कि आज क्या खास दिन है। घर पहुंचकर बतलाऊंगी, कहकर मेघा ने ऑटो किया और घर आ गई। वे घर पहुंची तो अजीत साहब उन्हें ड्राइंग रूम में बैठे मिले। सुरभि को देखकर उनके होठों पर उभरी मुस्कान मेघा के हाथ में लिफाफों को देख फौरन गायब हो गई। तुम राजेश की दुकान में क्यों घुसी? कहकर उन्होंने मेघा को अग्नि दृष्टि से देखा। मैं सुरभि को अच्छी टी शर्ट दिलवाना चाहती थी। राजेश की दुकान पर सबसे अच्छा सामान। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसकी दुकान में कदम रखने की? पति गुस्से से दहाड़े। मुझसे गलती हो गई, मेघा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। आज के दिन तो आप गुस्सा न करो। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है, कहकर गुस्से से भरे अजीत अपने कमरे में चले गए। मेघा, जब आपको मना किया था तो आप क्यों गई राजेश की दुकान पर? आंखों में आंसू भरकर मेघा ने उदास लहजे में जवाब दिया। आज मैं तुम्हें 11 साल पुरानी घटना बताती हूँ जिसने मेरे वैवाहिक जीवन की सुख शांति को नष्ट कर डाला। मैं कसूरवार न होते हुए भी सजा भुगत रही हूँ सुरभि। राजेश का घर पास में ही है, खूब आना जाना था हमारा एक दूसरे के यहाँ। अजीत साहब जब टूर पर होते तब मैं अक्सर उनके यहाँ चली जाती थी। राकेश मेरे साथ हंसी मजाक कर लेता था। इसका न कभी अजीत साहब ने बुरा माना न राजेश की पत्नी ने, क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं था। एक शाम जब मैं राजेश के घर पहुंची तो वह घर में अकेला था। पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पड़ोस के यहाँ जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी। अपने गालों पर लटक आए आंसुओं को पोंछने के बाद मेघा ने आगे बताया, राजेश अकेले में मजाक करते हुए कभी कभी रोमांटिक हो जाता था। मैं सारी बात को खेल की तरह से लेती, क्योंकि मेरे मन में रत्ती भर खोट नहीं था। राजेश ने भी कभी सभ्यता और शालीनता की सीमाओं को नहीं तोड़ा था। अजीत साहब टूर पर गए हुए थे, उन्हें अगले दिन लौटना था, पर वे एक दिन पहले लौट आए। मेरी सास ने जानकारी दी कि मैं राजेश के घर गई हूँ, वह तो सारा दिन वहीं पर ही रहती है। ऐसी झूठ बात कहकर उन्होंने अजीत साहब के मन में हम दोनों के प्रति शक का बीज बो दिया। उस शाम राजेश मुझे पियक्करों की बारात की घटनाएं सुनाकर खूब हंसा रहा था। फिर अचानक उसने मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वह पहले भी ऐसा कर देता था, पर उस शाम खिड़की के पास खड़े अजीत साहब ने सारी बातें सुन ली। उस शाम से उन्होंने मुझे चरित्रहीन मान लिया और राजेश से सारे संबंध तोड़ लिए, और मैं अपने माथे पर लगे उस झूठे कलंक के धब्बे को आज तक धो नहीं पाई हूँ सुरभि। यह तो गलत बात है। अजीत साहब को आपकी बात सुनकर अपने मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए थी, सुरभि ने हमदर्दी जताई।
वे मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। वे मेरे बड़े हो रहे बच्चों के सामने कभी भी मुझे चरित्रहीन होने का ताना देकर बुरी तरह शर्मिंदा कर देते हैं। यह तो उनकी बहुत गलत बात है। मैं खुद को कोसती हूँ सुरभि कि मुझे खेल-खेल में भी राजेश को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। मेरी उस भूल ने मुझे सदा के लिए अपने पति की नज़रों से गिरा दिया है। जब आपको पता था कि अजित साहब बहुत गुस्सा होंगे, तब आप राजेश की दुकान पर क्यों गई? सुरभि ने इस सवाल के जवाब में मेघा खामोश रह उसकी आंखों में अर्थपूर्ण अंदाज में झांकने लगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद सुरभि सोचपूर्ण लहजे में बोली, मुझे अजीत साहब का गुस्सा, उनकी नफरत दिखाने के लिए आप जानबूझकर राजेश की दुकान से खरीदारी कर के लाई है ना? मेरी आंखें खोलने के लिए आपने यह सब किया है ना? हाँ सुरभि। मेघा ने झुककर सुरभि का माथा चूम लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम रवि के साथ प्रेम का खतरनाक खेल खेलते हुए मेरी तरह अपने पति की नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाओ। मेरे मन में उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं है। मैं भी राजेश के लिए ऐसा ही सोचती थी। देखो, तुम्हारा पति भी अजीत साहब की तरह गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तब खेल-खेल में तुम भी अपने विवाहित जीवन की खुशियाँ खो बैठोगी। तुम अपने पति से नाराज़ होकर मायके में रह रही हो। यूँ दूर रहने के कारण पति के मन में पत्नी के चरित्र के प्रति शक ज़्यादा आसानी से जड़ पकड़ लेता है। पति की नफ़रत का खतरा उठाने से बेहतर है ससुराल वालों की जली-कटी बातें और गलत व्यवहार सहना। तुम फ़ौरन अपने पति के पास लौट जाओ सुरभि। अत्यधिक भावुक हो जाने से मेघा का गला रुंध गया। मैं लौट जाऊँगी, सुरभि ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुनाया। तुम्हारा कल रवि से मिलने का कार्यक्रम है। हाँ, उसका क्या करोगी? सुरभि ने पर्स से अपना मोबाइल निकाल कर उसे बंद कर कहा, आज से यह खतरनाक खेल बिल्कुल बंद। उसकी झूठी सच्ची प्रशंसा अब मुझे गुमराह नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी वह तुमने समझ लिया। अपनी उदासी को छुपाकर मेघा मुस्कुरा उठी। मुझे समझाने के चक्कर में आप तो परेशानी में फंस गई। सुरभि अफसोस से भर उठी, लेकिन तुम तो बच गई। चलो खाना खाएं। आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं और कामना करती हूँ कि अजीत साहब की गलतफहमी जल्दी दूर हो जाए और आप उनका प्यार फिर से पा जाए। थैंक यू। सुरभि की नज़रों से अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छिपाने के लिए मेघा रसोई की तरफ चल दी। सुरभि का मन मेघा के प्रति गहरे धन्यवाद व सहानुभूति के भाव से भर उठा था। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब